मैं न होता तो क्या होता। सुंदरकांड आप सबने पढ़ा सुना होगा। उसी से एक प्रेरक प्रसंग है। जब वहां से लौटे हनुमान जी तो उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, यदि मैं लंका न जाता तो मेरे जीवन में बहुत कमी रह जाती, मैं सीख न पाता वो सब जो मुझे आपने सिखाया। और जब मैंने लंका में प्रवेश किया तो बस आपका नाम लेकर प्रवेश किया कि मेरे सब काम बनते चले जाएं। लेकिन उसके बाद जब मैं सीता जी को वहां ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो मैं कई जगहों पर गया, रावण के मंदिर भी गया, लेकिन मुझे माता नहीं दिखी। तभी तो जब मैंने ऐसा घर देखा जहां रामायुध अंकित था तो मुझे लगा कि यहाँ शायद मुझे कोई संत मिल जाए। बताइए, जिस लंका में मैं सज्जन ढूंढ रहा था, संत ढूंढ रहा था, वहां आपने मुझे रावण के भाई के रूप में एक सज्जन से मिलवा दिया। तब हनुमान ने विभीषण से बात की। विभीषण ने उन्हें बताया कि सीता माता कहाँ हैं। हनुमान जी ने फिर उनसे बोला कि मैं अब उनसे मिलना चाहता हूं। तो इसकी जुगत भी विभीषण ने उन्हें बता दी कि कैसे वो माता सीता से मिल सकते हैं। तो हे भगवान, हे प्रभु, आपने तो मुझे रावण की ही लंका में रावण के भाई जैसे संत पुरुष से मिलवा दिया। उसके बाद जब मैं अशोक वाटिका पहुंचा और वहां पेड़ों में लघु रूप में छुपा हुआ था, तभी वहां रावण आ गया और वो माता सीता से बात करने लगा। वो मंदोदरी वगैरह सब रानियों के साथ भी आया था और वो उन्हें साम दाम दंड भेद वगैरह की नीति के साथ अपना बनाने के लिए माता सीता पर दबाव डाल रहा था। तब माता सीता ने जो उन्हें जवाब दिया, उससे रावण को क्रोध आ गया। तब रावण गुस्से में चिल्लाया कि तुमने मेरा अपमान किया है सीता, मैं अपनी कृपाण से तुम्हारा सिर काट दूंगा। भगवान शिव से रावण को चंद्रहास तलवार मिली थी, वो उससे माता सीता को मारना चाहता था। तब मुझे लगा कि मैं उसी चंद्रहास से रावण का वध कर दूं। लेकिन तभी मंदोदरी ने आगे बढ़कर कुछ वचन कहे जिसकी वजह से रावण रुक गया। तो भगवान, आपने तो यहाँ रावण की पत्नी से वो काम करवा दिया। अगर मैं पेड़ से कूद पड़ा होता तो मुझे ये भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो क्या होता। उसके बाद भगवान एक और बात हुई। वहां त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जिसने ये बताया कि उसने एक सपना देखा है जिसमें एक वानर ने लंका जला दी है। तो मुझे लगा कि प्रभु ने मुझे तो लंका जलाने के लिए भेजा नहीं है, फिर ये इस तरह की बात क्यों कह रही हैं? लेकिन प्रभु, बाद में जब रावण के सैनिक मुझे बांध करके ले गए रावण के दरबार में, तब मैं समझ गया कि मुझे कुछ नहीं करना है, प्रभु राम सब कुछ करवा देंगे। कैसे? उसकी भी वानगी देखिए। जब रावण के दरबार में हनुमान जी ने उसे जवाब दिए तो वो क्रोधित हो गया। जब रावण के सैनिक मुझे मारने के लिए दौड़े तो मुझे बचाने का प्रबंध आपने फिर से रावण के भाई विभीषण से ही करवा दिया। उन्होंने कहा कि दूत को मारना अनीति है। तो मैं समझ गया कि ये उपाय भी प्रभु की तरफ से हो गया है। अब बात थी कि लंका कैसे जलेगी, तो उसका प्रबंध कैसे हुआ वो सुनिए। विभीषण की बात सुनकर के रावण ने कहा, ठीक है, इसे मारा नहीं जाएगा। मेरी पूंछ में आग लगाने की बात कही गई और मुझे ये दंड दिया गया। मेरी पूंछ पर कपड़ा बांधकर तेल घी पिरोकर ये सब कार्य संपन्न हुआ। तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ कपड़ा तेल घी वगैरह ढूंढता, उस सब का प्रबंध भी प्रभु श्री राम ने करवा दिया। तो हे प्रभु, जब आप रावण से ही अपने काम करा लेते हैं तो मुझसे करवा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए हे प्रभु, मुझे ये भ्रम होते होते रह गया कि अगर मैं न होता तो क्या होता। इस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा तो प्रकट की ही, लेकिन साथ में हम सब के लिए ये संदेश दिया
कि हमें ये याद रखना चाहिए कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है और हम तो बस निमित्त मात्र हैं। यदि आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी है तो दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी इस प्रसंग को साझा करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी और दिव्यवाणी चैनल पर आप और क्या कुछ सुनना देखना चाहते हैं। धन्यवाद।